बहुत बड़ा ताजिर और मुरीद था वो शेख हम्माद दब्बास का। ये भी बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं बगदाद की सरजमीन पर। अल्लाह की भी तौफीक दे, हम भी बगदाद शरीफ जाएं तो इन औलियाए कराम की बारगाहों में हाजिर दे। बड़े एक से एक अल्लाह वाले बगदाद की सरजमीन पर आराम फरमा है। ऐसे ऐसे अल्लाह वाले हैं। तो शेख हम्माद का मुरीद था अबुल मुजफ्फर ताजिर, बड़ा ताजिर था। अपने एक काफिले उसने तैयार किया, काफिला कि चलो मुल्क शाम तिजारत के लिए जाए। बगदाद की सरजमीन पर उसने अपना पूरा माल इकट्ठा करके सामान तिजारत खरीद लिया कि यहाँ की चीज ले जाकर वहां बेचूंगा, वहां की चीज लाकर के यहाँ बेचूंगा, नफा अच्छा हासिल होगा। ताजिर था, उसका काम यही था। अपनी सारी जमा पूंजी इकट्ठा करके सामान तिजारत उसने खरीद कर ला करके घर में माल को जमा कर लिया। फिर हाजिर हुआ कि चलो पीर साहब से इजाजत ले लिया जाए कि भाई सफर पे जा रहा हूँ, इतना लंबा सफर है, बगदाद से मुल्क शाम जाना है। तो बस से अगर आज के जमाने में सफर किया जाए तो मुल्क शाम से बगदाद का तकरीबन 15 से 16 घंटे का सफर है बस से। जबकि बसें कितनी स्पीड में वहां चलती हैं। तो उस जमाने में तो पैदल चलना था, घोड़ों पर चलना था। तो कहा चलो हुजूर से पहले पीर साहब से इजाजत ले लिया जाए। अबुल मुजफ्फर ताजिर सरकारे शेख हम्माद की बारगाह में हाजिर हुआ, सलाम कलाम बातचीत, और उसके बाद अर्ज करता है हुजूर मैंने अपना माल जमा करके सामान तिजारत खरीदा है और मैं मुल्क शाम जाना चाहता हूँ, काफिला जाने के लिए तैयार है। आप दुआ फरमाएं कि मैं जाऊं और मुल्क शाम से तिजारत करके सही सलामत वापस घर आ जाऊं। शेख हम्माद ने आंख बंद की यूं। उनके बारे में ये मशहूर था कि शेख हम्माद वो बुजुर्ग हैं कि उनके सामने लौहे महफूज हमेशा मौजूद रहता है। जब भी वो बात करते तो लौहे महफूज में देख के बात करते, उसके अलावा कुछ नहीं। जो लिखा होगा वही बताएंगे, जो नहीं लिखा वो कुछ नहीं हो सकता। शेख हम्माद ने आंखें बंद की। अबुल मुजफ्फर ताजिर जब आंखें खोली और आपने फरमाया कि ये ताजिर अबुल मुजफ्फर देखो सुनो, तुम ये सफर ना करो, ये सफर तुम्हारे लिए बेहतर नहीं है। कहा हुजूर जिंदगी की जितनी जमा पूंजी थी ना वो सब लगा दिया तिजारत और सारा सामान खरीद कर रख लिया घर पे, एकदम जमा कर लिया माल। अब जाना है, सुबह काफिला रवाना हो रहा है, अगर न जाऊंगा तो वो माल सब बेकार हो जाएगा। हुजूर उस माल का क्या करूंगा? शेख हम्माद ने कहा देखो अगर तुम इस सफर में जाओगे तो कत्ल कर दिया जाओगे और कत्ल के साथ साथ तुम्हारा माल भी बर्बाद हो जाएगा। लौहे महफूज में यही लिखा हुआ है, जो लिखा है मैंने बता दिया, अब तुम्हारी मर्जी, मगर मैं कहता हूँ मत जाओ। बड़ा मायूस हुआ, बड़ा ताजिर था, बड़ी पूंजी लगाया था, बड़ा मायूस हुआ। कहा पीर साहब की बात कैसे टालूं? यहाँ आम मुरीद नहीं टालता है, वो तो बहुत बड़े अकीदतमंद लोग थे, कैसे टालूं पीर साहब की बात? लेकिन कुछ कह भी नहीं सकता, अब अरीजा भी नहीं लगा सकता, लौहे महफूज में लिखा हुआ है। यकीन था कि जो कह दिया वो सही है। वहीं से चुपचाप बेचारे घर वापस जाने लगे अबुल मुजफ्फर। और जब परेशान थे, चेहरे पर परेशानी, जब घर जाने लगे तो रास्ते में बड़े पीर दस्तगीर से मुलाकात हो, सरकार गौसे आजम से मुलाकात हुई। सरकार गौसे आजम इरशाद फरमाते हैं क्या हुआ, क्यों परेशान हो? कहा नहीं हुजूर कुछ नहीं, बस ऐसे ही घर जा रहा हूँ। कहा ऐसा तो नहीं है, कहा ऐसा तो नहीं है, ऐसे तो नहीं जा रहे हो, बल्कि कुछ तो परेशानी है, तुम्हारे चेहरे से झलक रही वो परेशानी, बताओ क्या मामला है? कहा हुजूर जिंदगी का जितना सरमाया था वो सरमाया लगाकर मैंने सामान तिजारत खरीद लिया, यानी ये सामान वहां ले जाकर बेचूंगा मुल्क शाम। कल को काफिला रवाना हो रहा है, शेख की बारगाह में गया था इजाजत लेने, पीर साहब ने मना कर दिया, कहा जाओगे तो कत्ल कर दिए जाओगे, माल भी तबाह हो बर्बाद हो जाएगा। अब हुजूर क्या करूं, इसी परेशानी में घर जा रहा हूं, अफसोस कर रहा हूं, माल तिजारत का क्या करूंगा? ना जाऊं तो माल का नुकसान होगा, चला जाऊंगा तो जान चली जाएगी। शेख ने कहा है, बात पर यकीन है मुझे, इसी परेशानी में कशमकश में डूबा हुआ हूं, समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। सरकार गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जब उनके इस फरियाद को सुना तो आप फरमाते हैं अबुल मुजफ्फर जा। क्या कहा? अबुल मुजफ्फर जा, तेरी जान का भी तेरे माल का भी जिम्मा अब्दुल कादिर जिलानी लेता है। अब्दुल कादिर जिलानी तेरे माल का भी ज़ामिन है और तेरी जान का भी ज़ामिन है। न तेरा माल नुकसान होगा न तेरी जान का कोई खतरा है, जा। अब यहाँ तो मामला आ गया भाई ऐसा कंफ्यूजन वाला कि शेख ने कहा है मत जा और अब्दुल कादिर जिलानी कह रहे हैं जा। वो मेरे पीर व मुर्शिद हैं और पीर के मुरीद के लिए पीर की हर बात पर अमल करना जरूरी है। अब क्या करूं? इधर गौसे आजम फरमा रहे हैं जा, वो कह रहे हैं मत जा। फिर सरकार गौसे आजम फरमाते हैं अबुल मुजफ्फर क्या सोचता है? क्या हुजूर कशमकश में फंस गया, क्या करूं, जाऊं कि नहीं? कहा ऐ अबुल मुजफ्फर ताजिर जा, अब्दुल कादिर जिलानी तेरे जानो माल का
कि हिफाजत का वादा तुझसे करता है, तू सही सलामत जाएगा, तेरा माल भी बिकेगा, तुझे नफा भी हासिल होगा और तू वापस सही सलामत अपने शहर में आएगा। अब जब सरकार गौसे आजम ने कह दिया ना तो यकीन हो गया, चलो ठीक है जाते हैं। घर गए, सामान सफर को समेटा और दूसरे दिन काफिला रवाना हुआ। बगदाद की सरजमीन से मुल्क शाम गए, तिजारत किया, सामान बेचा, अच्छा नफा हासिल हुआ, दिरहम और दीनार इकट्ठा किया और उसकी एक थैली बनाई और अपनी कमर में बांध लिया ताजिर ने। उस जमाने में वही दस्तूर था, लोगों की अशरफियां वगैरह होती थी, अब तो नोट होता नहीं था, एटीएम भी नहीं होता था कि जमाने में कि आज के करोड़ों रुपए जेब में रखे हो तब भी पता नहीं चलता। उस जमाने में तो दिरहम और दीनार, सोने के सिक्के, चांदी के सिक्के चलते थे। उसने थैली को इकट्ठा किया और अपनी कमर में बांध लिया। काफिला वहां से लौटा, घर की जानिब, बगदाद की जानिब काफिला रवाना हुआ। सरकार गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया था जा, और शेख हम्माद अब्बास ने कहा था मत जाना वरना हिलाक कर दिए जाओगे। अब देखे अल्लाह रब्बुल इज्जत इन अल्लाह वालों की बातों को परवरदिगार आलम किस तरह इनकी दुआओं को अपनी बारगाह में कबूल करता है और लिखे हुए को कैसे मिटाता है, कैसे बदलता है अल्लाह रब्बुल इज्जत। शेख हम्माद का वो मुरीद अबुल मुज़फ्फर ताजिर जब वहां से पलटा मुल्क शाम से, तो उस जमाने में जगह जगह सराय खाने बना हुआ करते थे। लोग वहां रुकते थे, आराम करते थे। सफर के मुसाफिरों के लिए उनके नहाने का इंतजाम होता था, खाने पीने का इंतजाम होता था, उसे सराय खाना कहा जाता था। एक जगह शाम होने लगी तो सराय खाने में वो काफिला ठहर गया, ये ताजिर भी ठहर गया। इसने कहा पहले फ्रेश हो लेता हूँ, नहा लेता हूँ, फिर उसके बाद खाना खाता हूँ, फिर रात को आराम से सोता हूँ। ये बंदा अबुल मुज़फ्फर ताजिर हम्माम में गया गुस्ल करने, तो अशरफियों की थैली भी साथ में लेकर के गया, क्योंकि रख जाए तो कैसा ना कोई हड़प ले जाए, कोई छुपा ले, चोरी कर ले, साथ में लेके गया। और हम्माम के अंदर एक ताक बना हुआ था, उसी ताक के अंदर उस थैली को रख दिया। गुस्ल करने के बाद अब देखे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसके ज़हन से उस बात को निकाल दिया कि यहाँ तुम्हारी अशरफियों की थैली भूल गया। अशरफियों की थैली वहीं रखी रह गई। सराय खाने में पहुंचा, खाना खा रहा मगर याद नहीं आया, बिस्तर पर लेटा मगर अभी भी याद नहीं आया। लेटते ही आंख लग गई, थका हुआ सफर का सो गया। अब जब सोया वो ताजिर तो ख्वाब में क्या देखता है कि हमारा काफिला अपनी शान से चल रहा है, अरब के जो है रेगिस्तान से गुजर रहा है, मुल्क शाम के रेगिस्तान से गुजर रहा है कि अचानक एक जंगल में हम पहुंचे हैं और उस जंगल में अरब के डाकुओं ने हम पर हमला कर दिया और अरब के डाकुओं ने सारे लोगों को कत्ल करके उनका सारा माल और असबाब लूट लिया। एक डाकू हमारी जानिब भी बढ़ा और उसने तलवार हमारे भी गर्दन पर मारी और हमारी गर्दन हमारे जिस्म से अलग हो गई, हमारा माल भी लिया और हमको भी कत्ल कर दिया और लेकर के वो चला गया। कहते जैसे ही अबुल मुज़फ्फर ताजिर ने ये ख्वाब देखा, ऐसा भयानक ख्वाब था। बाज़ दफा ऐसा होता है इंसान डरावनी ख्वाब देखता है, चौंक के उठ के बैठ जाता है। ताजिर फौरन उस दहशतनाक खौफनाक ख्वाब को देखते ही चौंक के उठ के बैठा और जब बैठा तो अब याद आया अशरफियों की थैली कहाँ है, अब माल याद आ रहा है। शेख हम्माद वाली बात अब वो जहन में गर्दिश करने लगी। शेख हम्माद ने कहा था मत जाना, माल भी नुकसान होगा, जान भी चली जाएगी। अब अपनी गर्दन देख रहा टटोला सही सलामत है, ये वाकया ख्वाब में हुआ है कि सही कत्ल कर दिया गया। अल्लाह अकबर। अब देख रहा है सही सलामत हूँ, फौरन अशरफियों की थैली ढूंढा नहीं है, याद आया हम्माम में है, दौड़ता गया। वहाँ क्या देख रहा है, उसी जगह अशरफियों की थैली रखी हुई है। अब तक जितने लोग भी हम्माम में गए होंगे, नहाए होंगे, गुस्ल किए होंगे, मगर किसी ने उनके माल को न छुआ। वहां से उठा करके लाए और फिर काफिले के साथ उन्होंने अपना आगे का सफर किया, यानी बगदाद की सरजमीन पर वापस आए। अब जब वापस आए तो रास्ते भर यही सोचते हुए आए कि सबसे पहले पीर की बारगाह में जाऊं या बड़े पीर की बारगाह में जाऊं। अपने पीर ने कहा था मत जाना, कत्ल कर दिए जाओगे। बड़े पीर ने कहा था जा, तेरी जान का जिम्मा मैं लेता हूँ। अब किसकी बारगाह में जाऊं पहले? जब बगदाद की सरजमीन पर वो पहुंचे, शहर से गुजर रहे थे, सोच रहे थे पहले घर नहीं जाऊंगा, पहले इन दोनों बुजुर्गों में से किसी की बारगाह में जाकर के मुलाकात कर लूं, कदम बोसी कर लूं, सही सलामत आ गया उसकी खबर दे दूं, मगर जाऊं तो पहले किसकी बारगाह में जाऊं? ये सोच ही रहे थे कि शेख हम्माद उनके पीरो मुर्शिद सामने आ गए और उन्होंने कहा ताजिर अबुल मुज़फ्फर क्या सोच रहा है, यही ना कि किसके पास जाऊं पहले, गौसे आजम की बारगाह में जाऊं या शेख हम्माद की बारगाह में जाऊं? तो सुन,
मैंने जो कहा था वो बिल्कुल सही था, मैंने जो कहा था वो लोहे महफूज में देख के कहा था, वो हर्फ बहर्फ ऐसे ही लिखा था। इस सफर में तेरी जान जानी थी, इस सफर में अगर तू जाता तो तुझे कत्ल होना था, तेरा माल तबाह बर्बाद होना था। लेकिन बड़े पीर दस्तगीर ने तेरे हक में रब की बारगाह में 70 मरतबा अरीज़ा पेश किया है, उन्होंने सिफारिश की है तेरे जान बख्शी का, अल्लाह की बारगाह में उन्होंने अरीज़ा पेश किया है। तो अल्लाह ने जो हकीकत में होने वाला था उसे एक ख्वाब पे टाल करके तेरे लिखे हुए को अल्लाह ने बदल दिया। अल्लाह अकबर। जो हकीकत में होने वाला था वो ख्वाब में दिखा दिया गया, और जो तूने ख्वाब में देखा है वो तेरे साथ हकीकत में होने वाला था। लिहाजा पहले जा बड़े पीर दस्तगीर की बारगाह में जा, खराज अकीदत पेश कर, उनकी कदम बोसी कर, उनके दस्त हाथ पैर को चूम ले। बाबुल मुज़फ्फर ताजिर जैसे ही सरकार गौसे आदम की बारगाह में हाजिर हुआ तो गौसे आदम मुस्कुराने लगे। कैसा कनेक्शन था इन अल्लाह वालों का। उन्होंने क्या कहा ये जानते हैं, या क्या ये क्या कह रहे हैं वो जानते हैं, ये क्या देख रहे हैं इन्होंने क्या देखा ये वो जानते हैं, उन्होंने क्या देखा ये जानते हैं। सरकार गौसे आदम मुस्कुरा के इरशाद फरमाते हैं तुम्हारे पीरो मुर्शिद शेख हम्माद ने बिल्कुल सच कहा था, बिल्कुल सही कहा था। तुम्हारी तकदीर में यही लिखा था कि अगर तुम इस सफर में जाते तो तुम हिलाक कर दिए जाते, मगर मैंने अल्लाह की बारगाह में तुम्हारी खातिर 70 मरतबा, पहले 1 मरतबा सिफारिश की, 2 मरतबा की, 3 मरतबा की, मगर जब अल्लाह की बारगाह में वो दुआ कबूल न हो रही थी तो मैंने 70 मरतबा रब की बारगाह में तुम्हारी जान बख्शी का मैंने अरीज़ा पेश किया। तो अल्लाह ने जो तुम्हारे साथ हकीकत में होने वाला था उसे ख्वाब पर डाल दिया, तुम्हारे कत्ल का मामला भी ख्वाब पर आ गया, और तुम्हारे अशरफियों के बचाने का मामला वो एक भूलने पर डाल दिया गया कि तुम भूल गए, वहीं रख दिए, वापस गए तो उठा के ले आए। वो एक भूल नहीं थी, अल्लाह ने तुम्हारे साथ ऐसा मामला किया। इसीलिए सूफिया फरमाते हैं आज भी अगर किसी के साथ जो गौसे आजम का सच्चा अकीदतमंद हो, मुरीद हो, चाहने वाला हो, मोहब्बत करने वाला हो, आपकी बात पर अमल करने वाला हो, और अगर वो ख्वाब में कुछ ऐसा मामला देखे, उसके साथ ऐसा कुछ हो जाए, कोई डरावनी चीज उसके साथ हो कि मुझे मार दिया गया या मुझे कत्ल कर दिया गया, तो सूफिया फरमाते हैं वो ये समझ ले कि उसके साथ ये ऐसा होने वाला था हकीकत में, लेकिन गौसे आजम के करम ने और उनकी दुआओं से अल्लाह ने उसे भी ख्वाब में दिखा करके उसको टाल दिया। सरकार गौसे आदम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की वो शान है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बड़ा अजीम मर्तबा आपको अता फरमाया। वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, सर भला क्या कोई जाने की है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं